हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हो तो लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री यानी इतिहास का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ये 100% आपका रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। आपका विषय कोड 321 रहने वाला है। कक्षा 11 का यह पेपर होने वाला है, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा का यह पेपर होने वाला है। हिस्ट्री का, इतिहास का पेपर रहने वाला है आर्ट्स वालों के लिए। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कराने वाले हैं, तो चैनल पर बिल्कुल अंतिम तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? तो 9वीं सदी में हुआ था। पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कराएंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 नंबर, रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो देखिए, चर्च में हमेशा यहाँ पर प्रधान कौन होता है? पादरी रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? तो ये फ्रांस में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1913 या 14 करीब हमारे हिसाब से लड़ाइयाँ ये हुई थी, ठीक है। चलिए एस्ट्रेच चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रेच जनरल का संबंध किससे है? तो इसका इंग्लैंड से है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका 50 में 50 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। 50 ही क्वेश्चन बनना है, 100 क्वेश्चन में तो 50 क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहेगा। फिर इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका हम कराने वाले हैं। 5 नंबर है, चर्च द्वारा क्रिस्टों से उपज का कितना भाग टीट के रूप में लिया जाता था? तो 1/6 भाग लिया जाता था, ठीक है। यह इंग्लैंड मतलब चर्च में लिया जाता था, ठीक है, दूसरे को दान करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे आर्नोल्ड टैनवी का संबंध किस देश से है? तो इनका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला औद्योगिक राष्ट्र है? तो औद्योगिक राष्ट्र रूस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, इंग्लैंड में कृषि क्रांति कब हुई थी? तो 17वीं सदी में हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है, एल्वर्ड कारपेंटर कौन था? तो ये बढ़ई था, ठीक है। कारपेंटर कौन था? बढ़ई था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई थी? 1754 में हुई थी। कब हुई थी? 1754 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और किसने किया था? तो फायर नाम के एक जो थे ना, उन्हीं ने किया था। आगे है, 10 घंटे का अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1875 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर, 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को फैक्ट्री में काम कराने पर पाबंद कब लगाई गई थी? तो 1825 में लगाई गई थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका दिया गया है ना, यहाँ पर ब्रिटेन के प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो देखिए इसका राइट आंसर 1780 से 1700 यहाँ पर 1850 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, धमन भट्टी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1709 में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस उद्योग द्वारा किया गया? तो इत्तेफाक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्टील में किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, 1761 में वर्सली कैनाल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर 17 नंबर है, रॉकेट रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने किया था। किसने? जेम्स वाट ने, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, बैंक ऑफ इंग्लैंड का स्थापित हुआ? तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड कब? तो 1694 में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले, उजड़ा गांव कविता किसकी रचना है?
तो देखिए विलियम शेक्सपियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। ये कहानी आपका ना 11 क्लास में भी दिया गया, 12 क्लास में भी बताया गया है इसके बारे में, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं शेक्सपियर ही लिखा गया, ना कि विलियम शेक्सपियर लिखा गया, इस बात पर भी ध्यान रखना है आपको। 20 नंबर, 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कहाँ सूती वस्त्रों का आयात करता था? तो सूती वस्त्रों का आयात कहाँ करता था? तो भारत से करता था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए, चंगेज खान द्वारा चीन पर आक्रमण करने के समय वहाँ का शासक कौन था? तो कौन था? तो देखिए सुंग राजवंश, ठीक है। इसके बाद जरचेंग लोगों के चीन राजवंश, तिब्बत के मूल सिओंग लोग, ठीक है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, कुलबाई खान के दरबार में कौन यूरोपी आया था? तो ये मार्को पोलो आया था। कौन आया था? मार्को पोलो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है, ईरान में इलखानी राज्य की स्थापना किसने की? तो हुलेगू ने किया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन, चंगेज खान की सेना में किस आधार पर संगठित किया गया था? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना आपका 10 इकाइयाँ, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, यास क्या था? तो यास क्या था? तो एक संगठन था, ठीक है, एक सेना वाला संगठन था। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किन की आयु का अनुपात निकालने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर कोई जीवाश्म दबा रहता है पृथ्वी के नीचे तो कार्बन डेटिंग के द्वारा पता चलता है कि वो कितना वर्ष पुराना जीवाश्म है। आगे देखिए, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो असीरिया का था। कहाँ का? असीरिया का था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा इतिहास किस कहाँ का पढ़ाया जाता है? तो अफ्रीका का पढ़ाया जाता है या यूरोप का पढ़ाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पढ़ाया जाता है? तो यूरोप का इतिहास भारत में पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 28 नंबर, मेसोपोटामिया का प्राचीनतम लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य को मेसोपोटामिया में किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? तो स्तर के नाम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किन सी हुआंग ने, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है, रोम नगर की स्थापना किसने की? तो रोमुलस और रेमुस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए कुम्हार का चाक की सभ्यता की देन है? तो चीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पयूनिक का युद्ध किन के बीच हुआ था? रोम और मिस्र के बीच। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 में ब्रिटेन के औद्योगिकरण का कारण क्या था? तो आवश्यक ऋण राशि हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए औद्योगिक, ये मजदूरों की उपलब्धता, अच्छी परिवहन हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया गया है 37 नंबर क्वेश्चन, कैनबरा किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा कैनबरा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वेलन मिल इंजन का आविष्कार कौन था? रिचर्ड आर्कराइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला लोहे का पुल किस नदी पर बनाया गया था? तो ट्रेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्टीम इंजन बनाने के लिए लोहे फाउंड्री का निर्माण था 1775 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगर लिवरपूल का मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से कब जोड़ा गया था? तो 1830 में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नहोरमाद का कला क्या था? 1750 से 1780 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, पीटरलू नरसंहार कब हुआ था? 1819 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, माइनस फ्रेड भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, उपन्यासकार, ठीक है, D.H. लॉरेंस का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन से है। 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका दिया गया है, ऑन दी ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हेनरी फ्रैंकफर्ट क्या हो जाएगा, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर, होमो सैपियंस के अस्तित्व के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? एशिया में मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे 48 नंबर दिया गया है, पाषाण उपकरणों के निर्माण एवं उनके व्यवहार का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर एशिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर, अल्टामीरा गुफा का चित्र कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो राइट आंसर स्पेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, पाषाण युग के कितने चरणों में विभक्त किया गया था? 3 चरणों में, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा। 51 नंबर है, होमो सैपियंस के द्वारा भाषा का विकास कब हुआ? तो देखिए, 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। उससे पहले चित्रकारी के माध्यम से लोग बातचीत करते थे। आगे देखिए, 52 नंबर है, मानव उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो M.N. श्रीनिवास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर है, प्राक इतिहास का ज्ञान हमें किससे मिला? तो देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य से, मानव विज्ञान से और भूशास्त्र, ये सब भी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 54 नंबर, धातु युग में सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता था? किया गया था, देखिए कांसा का, यहाँ पर तांबा का किया गया था, तब कांसा का किया गया था। ठीक है, कहीं कहीं कांसा भी दिया रहता है। आगे देखिए, नोआ की कहानी किस धर्म ग्रंथ से लिया गया है? तो गुरु ग्रंथ साहिबा से लिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर, होमो हैबिलिस के जीवाश्म कहाँ पाए गए थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या था? मेरो में पाया गया था। ठीक है, मेरो में ही शायद पाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, शहरी जीवन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सिकंदर किस देश का शासक था? तो यूनान का शासक था। 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर है, बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में किसका उल्लेख है? तो इसका मोरको का हो जाएगा। ठीक है, मोरको। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, किस असीरिया शासक ने अपनी राजधानी पुस्तकालय की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ना? अशुरबनिपाल हो जाएगा। ठीक, अशुरबनिपाल हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर है, यूरोप के आधुनिक युग का आगमन किस घटना से माना जाता है? तो देखिए, धर्म युद्ध से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हेनरी अष्टम का संबंध किससे? स्पेन से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, पूर्ण जागरण सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ था? तो इटली में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चर्च और पोप के आलोचना करने के कारण किस धर्म का सुधारक किया गया? तो इसका पैट्रिक हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, कुस्तुतनिया में पर उस्मानी तुर्कियों ने किस वर्ष अधिकार किया था?
तो 1250 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखें, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेंस इन इटली की रचना किसने है? तो राफेल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। हेनरी द नेविगेटर किस देश का शासक था? तो जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। 69 नंबर, अमेरिका की खोज किसने की? तो यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं केवल कोलंबस ही दिया रहता है। ठीक है, ठीक है। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर पेटोर्क था। पेटोर्क क्या था? वैज्ञानिक था। ऑप्शन क्या हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, सीमांतवाद से आप क्या समझते हैं? होमेज की प्रथा क्या थी? चर्च की आय का मुख्य स्रोत क्या था? नाइट्रिस कौन थे? ठीक है, इसके बाद देखिए कुरुतिलाइन से आप क्या समझते हैं? मार्को पोलो कौन था? ठीक है, यायावर जातियों के बौद्ध धर्म के 2 प्रभाव को लेकर। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक करा दिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आप चैनल पर जाकर सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।